हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 8 अप्रैल 2025। 8 अप्रैल 2025 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे, उनके साथ साथ उनके फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स और उनके साथ उनके जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। तो जो एनटीओ के विभिन्न देशों ने किस कन्वेंशन के बारे से बाहर निकलने की घोषणा करी है? ओटावा कन्वेंशन से। अनंत नगर योजना किस शहर में शुरू की गई है? लखनऊ में। देश में अब राजा विमेन घरों में जो जल जीवन निरान का पहला जो नल पानी की पूर्ति हो गई है वो कितने परसेंट हो चुकी है? 80.3%। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? श्रीलंका। कौन सा देश अधिकतर तौर पर दो अलग 2 साल वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष बना है? वो बांग्लादेश बना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? वो है 7 अप्रैल को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला पहला जो यूरोपीय देश है वो कौन सा बना है? वो हंगरी बना है। उसके साथ है हाल में ही युवा एथलेटिक के लिए किसने खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू की है? बीपीसीएल। माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में एआई को जो है उसको केंद्रित जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको केंद्रित करने की घोषणा की है? वो महाराष्ट्र में है। हाल में ही ट्रेड वॉच नाम की जो रिपोर्ट दूसरा संस्करण जारी किया है तो किसने किया है? नीति आयोग ने। मोटो जीपी जो अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब मार्क मर्कज ने जीता है। और उसके लास्ट में है राष्ट्रीय जो युवा पुरस्कार है हाल में जो प्रदान किए गए हैं वो है आर्कश श्रॉफ को दिया गया है। तो 2 वर्षों के लिए अभी रिसेंट जो न्यूज़ में रहा है, 2 वर्षों के लिए जो बीमसेट की दस्ता है किस देश ने संभाली है? वो संभाली है बांग्लादेश ने। जो आयोजन तिथि थी बीमसेट की जो वो है 4 से 6 अप्रैल हुई थी। और आयोजन स्थल कहाँ था उसका? थाईलैंड में हुआ था बैंकॉक में। जो उसकी थीम रखी गई थी वो थी परपोरस रेजिलिएंट एंड ओपन, समृद्ध लचीला और खुला। और उसके साथ साथ सम्मेलन का जो विजन शिखर सम्मेलन का जो बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। उसके साथ साथ जो अध्यक्ष थे थाईलैंड के जो पीएम थे पतो गार्डन शिनावत्रा, जो उसके अध्यक्ष जिन्होंने की अध्यक्षता की, जो थाईलैंड के पीएम है। उसके साथ साथ जो यूएनसीटीडी जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है 2024 में, उसमें दो भारत को जो कौन सा स्थान मिला है? वो 36 मिला है। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन है जिसमें भारत को 2023 में मिला था, इसको 46 रैंक मिला था। और 2024 में जो और 2022 में एक दो बार 2022 में इसको मिला था 48। तो 2023 में 2 रैंक थोड़ा कम आ गया था, थोड़ा सा सुधार दर्शाता है। और जो 2024 में है उसमें आ गया है वो 36 रैंक पे। ठीक है। तो इसकी यह उन्नति सूचना और संचार प्रौद्योगिक है, जो अनुसंधान और विकास है, आईटी सेक्टर है, इनको सबको सारे कारकों को सुधार करने के लिए जो रैंक है इनका तो वो दर साल कम होता जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ और रैंक के बारे में पढ़ लेते हैं जो इंडिया को दिए गए हैं। तो सबसे पहला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 118 नंबर पे है इंडिया, टॉप में फिनलैंड है। विश्व आतंकवाद सूचक में है जो 2025 की बात करेंगे 14 नंबर पे, टॉप में बुर्किना फासो है। और फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स में 24वें नंबर पे है। वैश्विक नवाचार सूचक 2024 में 39वें नंबर पे है, टॉप में स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 नंबर पे, टॉप पे आइसलैंड है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में 129 नंबर पे, 21929 पे, जो टॉप में आइसलैंड है। करप्शन इंडेक्स 2024 में 96 पे है, टॉप में डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 38 नंबर पे है और जो टॉप में है वो सिंगापुर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2024 का उस पे 159 पे है, टॉप में नॉर्वे है। विश्व भुखमरी सूचक में 105 नंबर पे है। प्रथम विश्व प्राकृतिक संरक्षण सूचक में 2024 में 176 पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचक में 84 जो 84 रैंक है उसके ऊपर है। उसके बाद है जो जीआई टैग मिला है पनरुति काजू को, वो किस राज्य से संबंधित है? वो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जिसको हाल में ही जीआई टैग मिला है। साथ साथ और जीआई टैग की बात कर लेते हैं जो हाल में दी गए हैं। पनरुति काजू तो तमिलनाडु से है।
पुलियानकुडी एसिड लाइम जो है वो है तमिलनाडु से। विधुनगर सांबा वथल जो सूखी लाल मिर्च है तमिलनाडु से है। चेट्टीकुलम छोटा प्याज जो है तमिलनाडु से है। उसके साथ साथ रामा कनुडू चित्थ राइकर जो राइस है तमिलनाडु से है। कुंभकोणम पान पत्ता जो तमिलनाडु से है। थोलावाई फूल माल की जो माला है वो तमिलनाडु से है। सोदागरी ब्लॉक प्रिंट वो है गुजरात से। गरचोला हस्तशिल्प गुजरात से। वर्जिन नारियल ऑयल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। सांची क्राफ्ट मथुरा यूपी से। जनजातीय पोशाक रगनाई पचारा जो है वो त्रिपुरा बांसुरी से पीली भांति यूपी। उसके बाद है गोल्ड प्रिंटिंग मध्य प्रदेश से। उसके साथ साथ है जो तिरंगा बर्फी है वाराणसी की वो भी जो है यूपी से। उसके साथ साथ मंजुला मुकुट एंड पांडुलिपि पेंटिंग आसाम से। उसके बाद है आदिवासी जो पेश पोशाक रीसा त्रिपुरा है वो त्रिपुरा से। उसके साथ साथ पूछा गया है कि हाल में ही जो फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज हैं उसके जो डीजीपी नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए हैं। उनको नियुक्त किया गया है सीमा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। उनके साथ साथ और डीजी को भी हम देख लेते हैं। तो डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल हैं। तो अमृत जो मोहन प्रसाद है एसएसबी के डीजी हैं। दिलजीत सिंह चौधरी है बीएसएफ के और डीजी हैं। ज्ञान प्रताप सिंह है सीआरपीएफ के डीजी हैं। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के। अभी श्रीनिवासन है एनएसजी के डीजी हैं। और आलोक शर्मा है एसपीजी के। राहल रासरो गोत्र जो है आईटीबीपी के। गुरबीरपाल सिंह जो है एनसीसी के। और परमेश शिवमाणी जो है आईसीजी के। पीयूष आनंद है एनडीआरएफ के। मनोज यादव है आरपीएफ के। राजेश निर्वाण है होमगार्ड के। आसाम राइफल के है विकास लखेरा। और अनुराग गर्ग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। और नेवल चीफ जो है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी चीफ है वो है उपेंद्र द्विवेदी। ये सब आप ध्यान रखोगे। हाल में ही जो फर्स्ट इंडियन को रिसीव हुआ है फ्रेड जो ड्राइंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुदर्शन पटनायक को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ नियुक्तियां भी याद कर लेते हैं कि जो अभी 2025 में नियुक्तियां हुई हैं। पहली महिला विविध जो है सचिव है अंजू राठी राणा है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो कार्यकारी निर्देशक हैं वो जीत रत्नाकर जोशी हैं। रक्षा और लेखा महानियंत्रण के जो प्रमुख है डॉक्टर मयंक शर्मा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय जो बोर्ड है सैबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं तो कांत पांडे हैं। रतन टाटा एडोमेट फाउंडेशन का जो नए अध्यक्ष है एन चंद्रशेखर हैं। सशस्त्र जो सीमा बल के जो महानिर्देशक हैं अमृत मोहन प्रसाद हैं। उसके साथ साथ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो सीएमडी हैं डी के सुनील हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख है आलोक रंजन। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्र राइफल संघ के नए अध्यक्ष हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। उसके बाद है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के सीएमडी हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। और जो लोक लेख स्मृति के नए अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल। उसके बाद है कि जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 है उसको किसको दिया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है लेट बी द चेंज। तो इस संस्था को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है जो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप है 2025 में स्वर्ण पद जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज का नाम क्या है? हितेश। हितेश ने बॉक्सिंग में 2025 में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। आज जो कि ब्राजील के फोज डू वाम में होने वाले फाइनल में पहुंचने वाले पहले मुक्केबाज बने हैं। और उन्होंने ये जो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो वर्ल्ड जो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 है उनको अपने नाम भी किया है। उसके बाद है जो बाटली क्रिकेट लीग 2025 है उसको कौन से स्थान पे किया गया? उसको लद्दाख में किया गया। जो शुरुआत है उसके लद्दाख में स्टार्ट की गई। उसके साथ साथ है कि हाल में ही जो यून सुक योल जो है
उनको इम्पीच किया गया है। वो किस देश के प्रेसिडेंट थे? वो दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट थे, जिनको अभी रिसेंटली इम्पीच किया गया है। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वित्त वर्ष के अंदर जो कार्गो है जो हैंडलिंग है 2025 का, तो वो किसको दिया गया है? वो मुंद्रा बंदरगाह को दिया गया है। वो मुंद्रा का बंदरगाह है कहाँ पे? ये गुजरात की है। और आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।